इंप्लीमेंट कर पाई। फाइनल्स का प्रेशर अलग होता है, बट आइकुसोल उन्होंने एक नई टीम पकड़ ली है। थोड़ी देर पहले तक उन्होंने वीएक्सटी के लिए परेशानियां करी, अब मेडल की बारी है और शुरुआत हो चुकी है। स्पॉट करा और ग्रेनेड के थ्रू मेडल का भी खात्मा हुआ। 13वें पायदान मेडल एलिमिनेट होगी, बट अच्छी बात यह है मेडल ने जाने से पहले पावर प्ले का फायदा उठाया था, बट ग्रेनेड की वजह से आइकुसोल के 3 प्लेयर नॉक हुए। बट अच्छी बात यह है कोई गवाया नहीं गया, रिवाइव मिल जाएगा, रीसेट हो जाएगा और आइकुसोल इस गेम के अंदर फिर से वो बढ़कर चलेगी आगे। गॉडजी उन्होंने जोकर को डाउन किया। ओपन एरियाज के अंदर आपको आइकुसोल देखने को मिल रही है, पर चलिए जिस ग्रेनेड की हम बात करें तो वो फाइनली जाएगा, पर लेकिन ये तो शॉट पड़ गया। वही दूसरी तरफ जॉनथन, उनका एक ग्रेनेड नकुल को उन्होंने डाउन किया है, और वो जो ओजी राइवलरी जिसकी हम बात करते हैं, सोल वर्सेस गॉडलाइक, वो एक बार फिर से पनपती हुई। रिवाइवल का मौका अभी भी है लेजेंड, बहुत सारे स्मोक कर चुके हैं और एक्सट्रीम गॉडलाइक के अगर बात करें जॉनथन रहेंगे जो कि थोड़ा ज्यादा ही एडवांस कर रहे हैं इस तरफ। 4 खिलाड़ी एकजुट एक साथ है, भारी पड़ सकता है जॉनथन के लिए भी, बट गॉब्लिन स्मोक करके और ज्यादा टाइम डिमांड कर रहे हैं। और ये अच्छा कॉल कि इस पॉइंट पे आप जल्दबाजी करना अभी तो नहीं चाहोगे, बट ट्रू रिपर्स फीनिक्स उनके बीच में भी भिड़ंत होती हुई जहां पे गोटेन इस मैच से बाहर किया गया। नॉनेक्स ये मैच भी उनके लिए थोड़ा साधारण ही साबित हुआ है। ऐसे में देखना चाहूंगा ओवरऑल स्टैंडिंग में कहां तक वो पहुंच सकते हैं। और ग्रेनेड नहीं है जॉनथन के पास, ये जैसा आपने बोला ओवर कमिटमेंट फॉर श्योर हमें देखने को मिला। गॉडजी वो ऊपर थे, वहां से वो कवर फायर दे सकते थे, बट मुझे लगता है कि अब वो डिसएंगेज करना ही बेहतर रहेगा। फाइनली कुछ और स्प्रेज, और आप देखिए AKM-66 वो यूज कर रहे हैं। कभी भी आसान होता नहीं है, पर जैसा हमने बात भी की कि अभी के लिए आइकुसोल वो थोड़ा सा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखना ये कि अगला जोन का शिफ्ट क्या एक नई चुनौती उनके लिए लेके आने वाला है। वेनम ही रहेंगे जो कि थोड़ा और पुश कर सकते हैं आइकुसोल को और उसका फायदा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक लेके जा सकते हैं टीम के लिए। लेकिन एडमिनो रहेंगे जो कि बैकलाइन से वो थर्ड पार्टी, और फिनिक्स का भी हुआ खात्मा। और अब यहाँ से टीम सोल ना वो और अग्रेसिव खेलना चाहेंगे। उनको भी पता है कि एजेस का एक एडवांटेज उनके पास मौजूद है, गेट कीप वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आरू उनके ऊपर भी जो पुश है वो आ चुका है, और इस बार रहने वाली है ट्रू रिपर्स की बारी जो ओवरऑल स्टैंडिंग्स पे नंबर 1 पे चल रही है। एक 3v3 की बैटल रहने वाली है, और देखना अहम कि ओरंगुटन क्या वो सच में ट्रू रिपर्स को यहाँ पे पीछे करेंगे, क्योंकि उसके बाद उनके पास मौका रहेगा कि वो पहले पायदान पे आ पाए। स्मोक्स का बढ़िया इस्तेमाल अभी तक ओरंगुटन ने करके दिखाया है, और ट्रू रिपर्स अभी भी वो फुल्ली कमिटेड नहीं है। अभी भी आप देखें, थोड़ा सा वेट करें, एक अच्छे एंगल की, एक ओपनिंग की तलाश, और दूसरी तरफ कालन भी आ गए यहाँ पे। बट उनकी एचपी कोई बहुत ज्यादा है नहीं, पंख उनके आंखों के सामने, कभी भी उन्हें वहां पे खत्म किया जा सकता है। कि रिस्पॉन्सिबिलिटी विस्गॉट के ऊपर काफी ज्यादा बढ़ता हुआ, एक का कंफर्मेशन भी यहाँ पे निकाला जाएगा। ट्रू रिपर्स ये 3 खिलाड़ी एक एक करके फिनिश में इजाफा करते ही चले जा रहे। एकता में ताकत मानी जाती है, और सही में ट्रू रिपर्स के पास है 7 फिनिशर्स निकाले गए। ओजी उनका भी हुआ एलिमिनेशन, डिफेंड करना था इस कंपाउंड को और उसमें असफल हुए वो। बहुत बढ़िया पोजीशनिंग है, सर्कल का सेंटर है। चलिए चर्चाएं हम कर ही रहे थे कि निंजा बॉय उन्होंने पंख को डाउन किया है, और यहाँ पे कोई भी कैजुअलिटी लेना अफोर्ड कर नहीं सकते हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। डैमेज दिया गया, सही टाइम में वो अपने आप को संभाले। उस नॉक के बाद मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ने वाली, क्योंकि आइकुसोल बैकलाइन से वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे। लेकिन एडमिनो नकुल के ऊपर वो एक प्यारा सा एंगल, कंफर्मेशन डिमांड कर रहे थे, लेकिन रिवाइवल का मौका नकुल के पास भी। रिजे सही अभी भी वहां पे, और ऐसे में जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ओपनिंग नॉक निकालना पड़ेगा। जॉनथन वो अग्रेस करना चाहते हैं, और उनके ऊपर वो शॉट भी आया, और फाइनली गॉडजी वो आगे जाएंगे। जॉनथन उनको डाउन किया गया। गॉडजी उन्होंने वो काउंटर नॉक निकाला जरूर है, बट बहुत ज्यादा ओपन में वो थे, और उनका भी जो समापन है वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। और एक बार फिर से एडमिनो बचते हैं आखिरी खिलाड़ी, सर्कल का बिल्कुल सेंटर है उनके पास, पर यहां से वो चिकन डिनर लेना बिल्कुल भी आसान रहेगा नहीं। मैन एडवांटेज वो पूरा रहने वाला है टीम आइकुसोल के पास। एक अच्छी खबर एडमिनो के लिए कि डॉट सेंटर में चारों तरफ से जो टीम्स आ रहे हैं उन्हें वो फाइट करने देना चाहेंगे, और आखिर में वो सरप्राइज करेंगे। बहुत सारे मूवमेंट्स बने हैं कि जिसमें हमने देखा एडमिनो वो आखिरी स्टेज तक, आखिरी मौके तक लेके जाते हैं फाइट को। लेकिन लेजेंड शुरुआत दिला दी गई है, स्लोली एडवांस कर रहे हैं। इनके पास जो रिच का सपोर्ट है उसका फायदा उठा रहे। फाइनल स्टेज पे हम अब आ चुके हैं। ऐसे में जो डॉट सेंटर में रहेंगे उनके लिए सर्वाइवल का गेम बहुत प्यारा। लेकिन K9 को आप देखिए, कहां उन्होंने 2 खिलाड़ियों को गवाया था, उसके बाद भी फाइनल स्टेज में वो 2 खिलाड़ी। एडमिनो स्प्रे दिया, लेकिन कनेक्शन वहां पे बिल्कुल भी आया नहीं। जेली वो आपको डाउन देखने को मिल जाएंगे, और K9 काफी बढ़िया पेशेंस का गेम उन्होंने अभी तक करके दिखाया है। एक ग्रेनेड, लेकिन ये भी आपको शॉर्ट सा ही होता हुआ नजर आएगा। वही टीम आइकुसोल अब वो अग्रेस करना चाहते हैं, वो जो सेंट्रल एरियाज है वो लेना चाहते हैं। 8 ग्रेनेड थे एडमिनो के पास, देखना ये कि क्या वहां पर एक भी नॉक आएगा। चलिए फाइनली वो परफेक्ट ग्रेनेड उनके तरफ जाता हुआ, पर लेकिन क्या वो फिनिशर उनको मिलेंगे? जी नहीं, जोकर वो क्यों लमाओ का फिनिश ले गए, और जेली का फिनिश भी हाथ नहीं लगा उनके। एकदम से मानो
दोनों ही खिलाड़ी को कंफर्म करने में कामयाब हुए जोकर, लेकिन कार्य समाप्त हुआ नहीं है। सेकंड डिनर कौन लेके जाएंगे यहाँ से? ट्रू रिपर्स अब टोटली आउट नंबर हो चुके हैं। ऐसे में K9 के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे ट्रू रिपर्स अपने 3 खिलाड़ियों के साथ है। अब वो एक लौता प्लेयर iQsoul वो भी एडवांस कर रहे हैं। नकुल, जोकर, कार्य अभी भी बचा हुआ। इंफॉर्मेशन की कमी की प्लेयर्स क्या हाइट में है, क्या वो ग्राउंड फ्लोर पे है, और इसी के कारण आप नकुल को बार बार ऊपर देखते हुए देख पा रहे हो। लेकिन एडमिनो वो हाइट में कब तक अपने आप को रोक के रख सकते हैं, क्योंकि यूटिलिटीज का इस्तेमाल उनके ऊपर भी काफी हो रही है। मैं देखना चाहता हूं कि पहले फाइट किसकी रीशेट होगी, क्योंकि निंजा बॉय तैयार तो वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। हर्ष वो धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, बट डैमेज बहुत ज्यादा उनके ऊपर। उनका इंस्टेंटली जो एलिमिनेशन है वो आएगा, और ओमेगा वो रहेंगे जिनके खाते में वो फिनिश का। निंजा बॉय उन्होंने नकुल को डाउन किया, लेजेंड उन्होंने वो काउंटर नॉक निकाला जरूर है, बट ओमेगा वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, और ऐसे में रिवाइवल देना पड़ेगा। एडमिनो अभी भी ग्रेनेड्स उनके पास खत्म हुए नहीं। निंजा बॉय उनका जो कंफर्मेशन है वो आ चुका है, और साथ ही साथ जो रिवाइवल है वो भी इनिशिएट होता है, पर वो ग्रेनेड जहां पे डालना चाह रहे थे वहां नहीं जा पाया। मुश्किलें बढ़ सकती थी अगर वो पॉसिबल होता तो, लेकिन एक बार फिर से रिवाइवल देने में कामयाब हुए। मल्टीपल टाइम iQsoul के प्लेयर्स डाउन हो रहे हैं, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी कि टीम गेम बहुत ज्यादा स्ट्रांग इस आखिरी के स्टेज में भी। बट ओमेगा इकलौते खिलाड़ी ट्राई कर रहे हैं जम करके सरप्राइज देने का वो ट्राई, और एलिमिनेशन होता हुआ K9 का भी तीसरे स्थान पे। What? एक 1v3 सिचुएशन जहां पे सर्कल का श्रिंक भी बहुत ज्यादा मैटर करने वाला। लेजेंड वो ओपन ग्राउंड में आ चुके हैं, उन्हें पता है कि वो आखिरी खिलाड़ी उस हाइट में, और इसे में एडमिनो उन्होंने डिनाई किया आगे जाने से। Godlike, बनाम रेवेनेंट एक्सपार्क ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही गॉडजी उन्हें कर दिया गया है डाउन। ट्रेस गॉड इस बार चमकेंगे, पंक भी उन्हें भी डाउन किया गया है, एंड सडनली रेवेनेंट एक्सपार्क बहकी हवा की तरह आए और सबको निगल गए। बट जॉनथन अभी भी जिंदा है, आखिरी बचे हैं, क्या कमाल दिखा पाएंगे क्रेट? फिक्सेस ये पावर प्ले का गेम है। गॉडलाइक क्ले ये गेम में बचना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, उनके बाकी सारे प्लेयर नॉक है, बट ये नो आइडिया। और रेवेनेंट एक्सपार्क ने विदाउट ड्रॉपिंग अ सिंगल प्लेयर दे सिक्योर्ड क्लीन 4 फिनिशेस। जोनाथन नॉक जरूर निकाले थे बट कंफर्म नहीं कर पाए। नॉन एक्सक्योर वर्सेटाइल की फाइट हुई है, और हमने थोड़ी देर पहले देखा था iQsoul के प्लेयर्स भी नॉक हो रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी सैनॉक इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा फिक्सेस। और टीम नहीं है गॉब्लिन के पुराने IGL मान्या, और उनका लाइनअप बिल्कुल तैयार है। अगर ग्रेनेड्स का ओपनिंग मिलता है तो फायदा होगा, बट लेजेंड ने शुरुआत कर दी है, बट लेजेंड की तरफ भी ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं। iQsoul के पास मैन एडवांटेज नहीं है, 3 खिलाड़ियों के साथ काम चलाना पड़ेगा। बट गॉब्लिन वो यहाँ पर स्प्रे जरूर मिस करेंगे, बट वो प्रोन हुए थे आदि, फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने नॉक करा, बट मान्या का भी करा। जवाब आता है, गॉब्लिन नॉक करेंगे, और इंस्टेंटली ट्रॉय ने उनको फिनिश कर दिया। कितनी इंटरेस्टिंग ये फाइट होने वाली है। मान्या बदला लेने आए जरूर है, ठीक सामने iQsoul ऑलरेडी 2 खिलाड़ी खत्म हो गए थे, अब जोकर इन्हें भी डाउन कर दिया गया है। जी फाइनली वापस से वो फाइटिंग अंदाज उनके द्वारा देखने को मिलता हुआ। बट लिजिट जब तक ये खिलाड़ी जीवित है तब तक उम्मीदें रहेंगी iQsoul और उनके फैंस की कुछ बढ़िया कर जाएंगे। फाइट में थोड़ा सा ठहराव देखने को मिल रहा है, एंड अब एक रीसेट होगा, वापस से ये खिलाड़ी लड़ते हुए नजर आएंगे। क्या ही खेल हो रहा है। टेबल के बॉटम प्लेयर्स इस वक्त टेबल टॉपर्स के लिए दिक्कत बन के बैठे हैं। भाई मैं दाद देना चाहूंगा लेजेंड की भी, इस सिचुएशन में भी जोकर को रिवाइव दिया है। अगर जोकर रिवाइव हो जाते हैं, हील अप हो जाते हैं, शायद से फाइट के अंदर कमबैक के चांसेस हो सकते हैं। और यही गलतियों का कारवा बढ़ते हुए स्प्रे गॉड ओपन में पकड़े गए, उनको स्पॉट करा गया, स्प्रे कनेक्शन परफेक्ट था, बट लेजेंड उन्हें अंदाजा नहीं है कि किस किस डायरेक्शन से इस खिलाड़ी पर शॉट लिए जा सकते थे। बट जोकर क्या यहाँ पर वो इस सिचुएशन में अपनी टीम के लिए वो संजीवनी बूटी बन पाएंगे? बिकॉज़ एक और टीम बैकस्टैप करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और एक और टीम की बात कर रहे थे, 2 आ गए। जेनेसिस आई थी iQsoul को हंट करने, पीछे ट्रू रिपर से वहां एक नॉक देखने को मिला। अब जोकर थोड़ा सा फ्रंट फुट पे खेलना चाह रहे हैं, डाउन हुए, जिसके चलते अभी के लिए मान्या थोड़े से हाथ इनके फुल हैं। बट जोकर इनके पास मौका है, यहाँ पे स्नाइप डाउन कर सकते हैं आरू को। आखिरी बचे हैं, स्पॉट किया, भापा और फिनिश भी लिया। जोकर ये एक शील्ड बन के है अपनी टीम के लिए। जब भी यहाँ पे मौका चाहिए रहता है, एक खिलाड़ी जो स्टेप अप करता है ये जोकर है।